नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद पार्टी सीएम के फेस पर मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से शिवराज सिंह के मध्य प्रदेश में दौरे शुरू हो गए हैं, तो सीएम पद की दावेदारी पेश करने कई दिग्गज दिल्ली में जमे हुए हैं। इधर नई चर्चाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस को बीजेपी के मंथन में भी कलह नजर आ रही है, लेकिन सवाल है आखिर एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी पर करेंगे एमपी की महाडिबेट। ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मिशन 29 पर आगे बढ़ चले हैं। विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी कमजोर रह गई, वहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पहुंच रहे हैं शिवराज। दावा कि पीएम नरेंद्र मोदी के गले में प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जिताकर 29 कमल की माला डालना है। सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने गेंद पार्टी नेतृत्व के पाले में डाल दी। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी, इसलिए जहां पराजय हुई है वहां मैं पहले जा रहा हूं। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जैन मुनि विजयेश सागर सिंधिया को सीएम बनने का आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। अभी लोग वहाँ चर्चा करते हैं सिंधिया जी, लोग यहाँ हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। कभी एमपी से बड़ा लगाव है। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि रविवार को सीएम के नाम का ऐलान होगा, जबकि कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सभी नेताओं में अंतर्कलह साफ नजर आ रहा है। एक और भागम भागी लगी हुई है, दूसरी ओर शिवराज सिंह जी बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो अभी भी अपने मिशन में लगे हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, और 2024 की तैयारी में जुट गए। शिवराज मिशन 2024 पर हैं, तो बाकी दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, रीति पाठक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन चेहरे पर चकल्लस अभी थमी नहीं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आप समझ ही गए होंगे किस तरह से गहमा गहमी चल रही है। जिनके नाम सामने हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जिनके नाम सामने नहीं आए, क्या पता वो एक नाम इस रेस में सबसे आगे निकल जाए। हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता है स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीरेंद्र तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ग्वालियर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर अतुल तारे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ ब्रिजगोपाल लोया जी, जो बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मैं समझना चाहूंगी बीरेंद्र तिवारी जी आपसे, जिस तरीके से आज एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो पुराना है, जहां पर जैन मुनिश्री एक आशीर्वाद देते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस वीडियो के सामने आने के बाद? जी, वो वीडियो वैसे तो थोड़ा पुराना है, लेकिन ग्वालियर चंबल के ज़्यादातर लोगों की भावनाएं उस वीडियो से जुड़ती दिख रही हैं। लोगों का अब सिर्फ ये कहना है कि इस बार का सीएम जो फेस हो वो ग्वालियर चंबल से ही हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों। इसका एक रीज़न है जो कि बहुत ईमानदार कारण भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद अभी तक ग्वालियर चंबल रीजन से एक भी सीएम यहाँ से नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं जो विकास की बात है वो एकदम हम देख सकते हैं कि ये एरिया पिछड़ भी रहा है।
तब जबकि इंदौर में मेट्रो है, भोपाल में मेट्रो चल रही है, उस दौरान ग्वालियर में हम एक सिटी बस भी नहीं प्रॉपर चला पा रहे। तो इसका सीधा एक रीज़न दिखता है कि हमारे यहाँ से नेतृत्व उतना अच्छा शायद नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि ग्वालियर चंबल से दो जो नाम चल रहे हैं उनका वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने मैनिफेस्टो में तो बात कही थी ना जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो कनेक्टिविटी की। ठीक है, मैं आगे आपके पास लौटूंगी। अतुल तारे जी, तमाम सस्पेंस बना हुआ है, सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वही कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया है आज आकर कि देखिए 10 तारीख को पूरा सस्पेंस साफ हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ चुके हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी सी देरी हो गई, पहला सवाल मैं आपसे ही लेती नहीं तो जी। अतुल जी। हाँ, निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है, लेकिन जहाँ तक हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व को समझ पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इनकी पॉलिटिकल स्कैनिंग बड़ी मुश्किल है। सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं और जब तक रविवार को अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह घोषित नहीं करते कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, तब तक सबकी अटकलें, सस्पेंस, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हम सब लंबे समय से मीडिया में हैं और जिस तरह से चौंकाने वाले निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेता है, तो अभी सब कयास ही हैं। अधिकृत रूप से उस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल सर, ये स्ट्रैटेजी कह लीजिए या वर्किंग स्टाइल कह लीजिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कि जिनके नाम है रेस में वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी चुपचाप आगे बढ़ जा रहे हैं सवाल के जवाब में। लोया साहब, इतना सस्पेंस क्यों, इतनी देरी क्यों हो रही है सर? नहीं, कोई देरी नहीं हो रही है। पिछली बार अगर आप याद करेंगे तो 11 दिसंबर को मतगणना हुई थी, 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी की शपथ हुई थी। उसके पहले ये सब मामला निपट जाना है। दूसरी बात, अभी एक बात आया था, एक शब्द था कि रेस में कौन है। तो देखिए, रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई लाइन नहीं लगी है कि आगे कौन और पीछे कौन। हम वर्तुल में बैठे लोग हैं और जब वर्तुल में बैठते हैं तो कोई रेस नहीं होती है। जो जहां से आप गिनती प्रारंभ करेंगे वह एक नंबर हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम कहते हैं कि कार्यकर्ता आधारित, विचारधारा आधारित, कार्डर बेस्ड पार्टी है कि यहाँ कार्यकर्ताओं के निर्णय कार्यकर्ता करते हैं कि किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी देना चाहिए, कब उसकी कहाँ उपयोगिता है, कि केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल दोनों तय करेंगे और निश्चित मध्य प्रदेश के हक में और मध्य प्रदेश के हित में फैसला होगा। इसमें कहीं से कहीं तक संशय नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि हमारा लक्ष्य है कि जो विकसित मध्य प्रदेश बना है उसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, जल कल्याण के जो काम चल रहे हैं उन कामों को आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। और मुख्यमंत्री कोई भी बने, इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। आने वाले 2 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाने वाला है। जी, स्वदेश जी अभी तक फोन पर लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर आपकी एंट्री हुई, उन्होंने बड़े ही ध्यान से फोन को किनारे पर रखकर आपकी बातों पर पूरा फोकस कर दिया। स्वदेश जी, नजर तो कांग्रेस की भी होगी ना कि बीजेपी के अंदर हो रही इस हलचल पर? अपर्णा जी, अगर सच बताएं तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये लोकतंत्र की हत्यारी, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर कलंकित लोकतंत्र को किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनने सत्ता तो हत्या ली, लेकिन ऐसा कांटों का ताज पहन लिया कि जिसके लिए 6 लोगों ने जोधपुरी सूट से ला के रखे हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में सब दौड़ लगा रहे हैं। इनके यहाँ खुद भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है पार्टी में। विधायक दल की बैठक आज तक नहीं हो पाई। विधायक दल ही चुनता है कि उनका नेता कौन होगा, लेकिन इनके यहाँ तो नागपुर से रिमोट चलेगा। नागपुर से जब कोई नाम आएगा मैं समझता हूं वो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इनके यहाँ सिर्फ डब्बल अभी से जारी है। सभी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, शिवराज सिंह जी की बात करो तो वो एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने सोचा मैं दिल्ली जाऊंगा, अपना दावा प्रस्तुत करूंगा, उससे अच्छा है मोदी जी को खुश करने के लिए मैं लोकसभा के लिए चक्कर लगाया हूँ, एक उड़न खटोला से घूमे आऊँ तो कम से कम ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा। तो उन्होंने अपनी कलाकारी की राजनीति यहाँ दिखा दी है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को सप्ताह भर पूरा लग जाएगा, तब ये नेता चुन पाएंगे, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दे पाएंगे। जिनकी कलाकारी की आप बात कर रहे हैं ना, उनकी कलाकारी ने मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया है। अपर्णा जी, आप देखें, अगर सर्च करें तो चुनाव आयोग की पोर्टल पर 1500 शिकायतें 12 बजे तक
हो चुकी थी, जो जिस तरह की खामियां, जिस तरह से चुनाव आयोग ने अनियमितताएं बरते हुए अधिकारियों को बख्शा और कुल मिला के लोकतंत्र को खंडित करने का जो काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। आज गली चौराहे पर चर्चा है, आप भी अगर नीचे उतरेंगे अपने स्टूडियो से, 4 लोग खड़े हो तो आप चर्चा करेंगे तो 4 में से 3 लोग ये करेंगे, यार भाजपा कहां से आ गई, ये तो परिवर्तन था, कांग्रेस को वोट दिया लोगों ने। कुल मिला करके ये बहुत बड़ा रहस्य है और इस रहस्य पर कभी इसी पर डिबेट होगी तो निश्चित रूप से मैं आपको वो सारे आंकड़े भी रखूंगा। लोया साहब सुन रहे हैं आप, देखिए हमें भी सलाह दे दी है स्टूडियो से नीचे उतरने की। वो अलग बात है कि चुनाव से पहले भी हम लगातार निकलते रहे और अभी भले ही मैं स्टूडियो के अंदर हूं लेकिन मेरे तमाम साथी फील्ड पर हैं। खैर, कांग्रेस के प्रवक्ता शिकायत करते हैं कि हम उनकी बात काटते रहते हैं, बीजेपी की नहीं काटते हैं। तो इसलिए ब्रजगोपाल लोया जी, आपके यहाँ क्या मंथन जो हो रहा है, दरअसल नागपुर से फैसले का इंतजार है क्या? देखिए, फैसला कहीं से भी हो, ये हमारा मामला है, परंतु फैसला विचारधारा का होगा, व्यक्ति का नहीं होगा। जिस नागपुर की जो चर्चा करते हैं वह भी तो एक विचार का परिवार है, वो किसी की बपौती वाला वंशवाद का परिवार नहीं है। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करूं, और जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं या मेरी पार्टी पर लगा रहे हैं स्वदेश जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए इस मध्य प्रदेश में 6-6, 8-8 महीने, अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए, और अपने विधायक दल के नेता और मुख्य प्रदेश अध्यक्ष दोनों को विधानसभा में उपस्थित नहीं कर पाए। आप कैसा लोकतंत्र का आदर करते हैं, कैसा जनमत का आदर करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है। परंतु महत्वपूर्ण ये है, मैंने कहा कि आज स्वदेश जी को सब कुछ कहने का हक है, इसलिए कहने का हक है कि यह हार का ठीकरा फोड़ है किस पर, केंद्रीय नेतृत्व पे फोड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी तो परिवार की पार्टी है, प्रदेश पर फोड़ नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर ये कह सकते हैं कि दोनों ने आग्रह किया था कार्यकर्ताओं से कि कपड़े फाड़ें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आग्रह किया था कि अपने मतदान केंद्र पर काम करें। और स्वदेश जी, एक बात आपने सही कही कि देखिए, जहां कांग्रेस जीत रही थी वहां कांग्रेस जीती है क्या? उत्तर भोपाल में हार गई। और इस तरह के जितने मतदान केंद्र और जितनी विधानसभा है मध्य प्रदेश में, आप कहीं नहीं आ रहे। तो कृपया जिन्होंने आपको वोट दिया है उनका अपमान मत करें, जहां से आपको वोट मिलता है उनका अपमान मत करें। जिनका तुष्टीकरण किया है उन्होंने वोट दिया है, और आपने जिनको नाराज किया है उन्होंने नहीं दिया है। तो इस सत्य को स्वीकार करें और आगे की राजनीति में काम करें कि किस तरह से आपको आगे पार्टी चलानी है। ठीक है, वीरेंद्र तिवारी जी, आपने जिस तरह से ग्वालियर चंबल का जिक्र किया कि ग्वालियर चंबल भी डिजर्व करता है, मैं सिर्फ हाँ जी अपर्णा जी एक बात मैं थोड़ा सा एक क्लियर चाह रहा हूँ करना बीजेपी प्रवक्ता महोदय से। अभी जब उन्होंने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने बोला कि रेस जैसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। मैं कल परसों एक वीडियो कुछ फोटो देख रहा था, कल ही देख रहा था अपने ग्रुप में। इंदौर में तो कुछ नेताओं के नाम पट्टियां मुख्यमंत्री लिखी हुई जारी हो रही हैं, तो ये रेस नहीं है क्या? थोड़ा सा क्लियर करते ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बता देता हूं आपको। हर कार्यकर्ता को ये मानना चाहिए कि वो जिस नेता के साथ काम कर रहा है वो और आगे जाए, और कार्यकर्ता भी ये अनुभव करता है कि मैं जहां काम कर रहा हूं वो और आगे जाए। ये सबका नैसर्गिक अधिकार है। मैं भी किसी की मांग कर सकता हूं। आपने अभी जैसे कहा था कि ग्वालियर चंबल से होना चाहिए, ये सबका अधिकार है। परंतु मध्य प्रदेश का समेकित विकास, नेम प्लेट जिसमें आगे मुख्यमंत्री लिखा हो, वो तो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को ही गिफ्ट मिली ना, बाकी लोगों को नहीं मिली। तो क्या उनके समर्थक मुखर है ज्यादा? आप देखिए ना, कुछ लोगों ने तो 1 जनवरी को होर्डिंग लगवा लिया था।